बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पद्य भाग कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी नामक स्थान पर हुआ था और मृत्यु 1518 मगहर नामक स्थान पर मानी जाती है। और इनकी साहित्यिक भाषा सदुकड़ी रही है तथा प्रमुख रचनाएं बीजक प्रमाणित माना गया है। हिंदी साहित्य का भक्तिकालीन समय स्वर्णिम काल कहलाता है। इस समय भक्ति के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक सगुण काव्य धारा और दूसरा निर्गुण काव्य धारा। सगुण परमात्मा का साकार रूप स्वीकार करता है और उसी की आराधना करता है, और निर्गुण परमात्मा का कोई भी आकार नहीं मान उसे आत्मा के रूप में ही स्वीकार करता है। इनके अनुसार आपकी आत्मा ही परमात्मा का वह रूप है और परमात्मा आपकी हर एक सांस में समाया हुआ है। इसी कारण इन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले कर्म कांड और बाह्य आडंबरों का खूब खंडन किया है। उन्होंने धर्मगत जातियों के पाखंड पर भी व्यंग्य लिखा है। इन्होंने मानव मात्र को ही ईश्वर के संतान माना है। इनके अनुसार न हिंदू है और न ही मुस्लिम, वे सब तो परमपिता परमेश्वर का ही हिस्सा है। इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म के पाखंड पर व्यंग्य करते हुए क्या खूब लिखा है कि मूंड मुडाए हरि मिले तो हर कोई ले ये मुंडाए, बार बार के मूंड ते भेड़ ना बैंक उठ जाए। अर्थात इसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत सिर मुंडा लेते हैं और खूब सारी मालाएं गले में धारण कर लेते हैं तथा भगवा वस्त्र पहनकर अपने आप को एक संत महात्मा की पदवी दे दी जाती है। तो कबीर की नज़र में वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर तो बेचारी उस भीड़ को भी संत का स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि वह तो हर कुछ महीनों के अंतराल में भी उसके बालों को काट दिया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने मुस्लिम धर्म के प्रति भी अपने उसी व्यंग्य रूप को रचते हुए समझाया है कि कंकर पत्थर चुन के मस्जिद ले चुनाए, जांचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात उनकी नज़र में तो परमात्मा एक है और वो आपकी सांसों में समाया हुआ आपके दिल में निवास करता है। और हमारे मुस्लिम धर्म के अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि हम पत्थरों से चुनकर एक मकान यानी मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं और उसे परमात्मा का स्थान मानकर जोर जोर से वहाँ अजान लगाते हुए अल्लाह को पुकारते हैं। तो क्या हमारा अल्लाह बहरा हो गया जो हमारी आवाज़ सुन नहीं रहा है? क्योंकि वह तो आत्मा में निवास कर रहा है, तो उसे तो हर पल की खबर रहती है, उसे चीख चिल्लाकर कहने की कहाँ जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कर्म कांड का विरोध करते हुए उसे एक माना है और उससे आत्मा के अंदर निवास मानते हुए उसकी आराधना पर ध्यान दिया है, जो योग हठ योग से जुड़ा हुआ है। उनकी नज़र में ये दोनों धर्म एक हैं और उन्होंने मानव मात्र धर्म को स्वीकार किया है। और आगे उनके बारे में पता चलता है कि कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी और ये उन्होंने स्वयं ने स्वीकार करा है, क्योंकि उनका लिखा हुआ मिलता है कि मोसो कागज छुआ नहीं कलम गए ना हाथ। अर्थात मैंने कभी भी विधिवत विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण नहीं की और न ही मैंने कभी हाथ में कलम और कागज लिया है। लेकिन उनके जो ज्ञान की पिपासा है, जो इच्छा है, वे विभिन्न धर्मों के साधु संतों के आशीर्वाद से उनके सानिध्य से फलीभूत होती है। इसलिए वह लेखन की कोई एक भाषा अपने लिए निश्चित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विभिन्न धर्मों के साधु संत जिस भाषा शैली में अपनी बातचीत और अपने उपदेशों को उनके सामने रखते हैं, उन्होंने उसी रूप को स्वीकार करके एक अपनी नई भाषा का निर्माण करा और उस भाषा का नाम है सदुकड़ी भाषा, यानी साधुओं के संग खड़े रहकर गढ़ी गई भाषा सदुकड़ी कहलाती है और जिसे हम आम जन खिचड़ी भाषा के रूप में भी स्वीकार करते हैं। इन्होंने सच्चे ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान के रूप में माना है और इसी परम ज्ञान को उन्होंने सांख्यों के माध्यम से स्पष्ट करा है। और सांख्यों का मतलब होता है साक्षी, या किसी के समक्ष प्रत्यक्ष आप अपनी बात कहते हो और वो आपकी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और यहाँ प्रस्तुत अध्याय में कबीरदास जी द्वारा लिखी गई सांख्या और पदों को लिया गया है और उन पद में से एक पद आपकी पाठ्य पुस्तिका में स्वीकृत है, एक को हटा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे उनके द्वारा रचित सांख्या। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही,
मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जग मारी। पखा पाखी के कारणे, सब जग राय बुलान, निरपक्ष होई के हरि बजे, सो ही संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाही, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहों के निकट न जाही। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मेदा भया, बेटी कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करने ऊंच ना होई, सुब्रत कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोही। अब हम यहाँ पर पहले शब्दों के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। मानसरोवर यानी हिमालय पर स्थित मानसरोवर नामक झील है। और सुबर का मतलब है अच्छे से, जल यानी पानी, हंसा यानी हंस नामक पक्षी है, केली यानी क्रीड़ाएं यानी खेलना, करही यानी कर रहा है। मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, मुक्ता चुगे यानी स्वतंत्र होकर चुगता है। अब उड़ी यानी उड़कर, अनंत यानी अन्य जगह पर नहीं जाएगा। प्रेमी ढूंढत में फिरो यानी प्रेमी यानी भगवान जी का सच्चा भक्त, ढूंढना यानी इधर उधर तलाश करना। प्रेमी मिले ना कोई यानी सच्चा भक्त अभी तक नहीं मिला। और जिस दिन प्रेमी को यानी भगवान के सच्चे भक्त को वो सच्चा भक्त मिल जाता है, तो जो हमारे आचार विचार है, विष यानी विष के समान बुझे हुए शब्द अमृत तुल्य हो जाते हैं। और हस्ती यानी हाथी, चढ़िए यानी समान, ज्ञान को यानी ज्ञान की, सहज यानी सामान्य, दुलीचा यानी आसन, डारी यानी बिछाकर। स्वान रूप कुत्ते के समान, भूकंदे बोलता है। और पखा पाखी यानी इधर उधर, पक्ष विपक्ष, कारणे करने के कारण, सब जग जग यानी संसार, रहा बुलान यानी भूल रहा है, निरपक्ष यानी निष्पक्ष, हरि बजे यानी भगवान के भजन, संत सुजान यानी सज्जन पुरुष। राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू तो राम कहता है और मुसलमान खुदाई यानी खुदा कहता है। और निकट न जाए यानी उनके पास में नहीं जाना। काबा यानी मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, और काशी हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। मोट चून यानी मोटा अनाज, और बेटी कबीरा जी शांति से बैठकर खाना खाना। ऊंचे कुल का जन्मिया यानी जन्म लेना। करनी यानी कर्म, ऊंचे यानी महान। और सुब्रत कलश, कलश यानी घड़ा, सुब्रत यानी सोना। सूरा भरा यानी शराब से भरा हुआ। साधु निंदा यानी आपकी निंदा करेंगे। सो यानी सभी। अब हम इसकी व्याख्या जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ मानसरोवर, सुबर, जल, हंसा, केली, कराए, बेटा इसको आप दो अर्थों में जानेंगे। पहले तो अर्थ वो क्या है कि हिमालय पर स्थित मानसरोवर झील एक साफ सुथरे पानी से भरी हुई है, और इसमें हंस नामक पक्षी विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहा है। और उसमें हंस क्या चुगता है, उसका खाना क्या होता है, वह मोती ही चुगकर अपने आहार की पूर्ति करता है, वो दूसरी चीजें नहीं खाता है। तो मानसरोवर झील में जो मोती उसे मिल रहे हैं, उसको वो आराम से स्वतंत्र होकर चुग रहा है, इसलिए वह अब दूसरी झील में नहीं जाएगा। और दूसरा इसमें प्रतीक रूप किसका हुआ है, आपकी मुक्त आत्मा का प्रतीक माना है। यानी मन रूपी सरोवर में, मन रूपी सरोवर सुबर जल से भरी हुई है, यानी मन रूपी सरोवर है वह अच्छे ज्ञान रूपी जल से पूरा भरा हुआ है। और हंसा कौन है, आपका जीवन आत्मा जो हम हैं। और हम जीवन रूपी आत्मा इस संसार रूपी सागर में जब विभिन्न प्रकार की जो क्रीड़ाएं करते हैं, और उस क्रीड़ाओं के दौरान जब हम परमात्मा के ज्ञान को अच्छे से समझने लगते हैं, और यह मुक्ता फल क्या है, वो परमात्मा का ज्ञान है। और जब हमें वो ज्ञान समझ में आने लग जाता है, तो हम संसार की दूसरी किसी भी विषय वस्तु की ओर नहीं जाएंगे। हम आराम से हमारे मन रूपी संसार में समाया हुआ परमात्मा के साकार रूप की ही आराधना करते हुए विभिन्न प्रकार की खेल खेलेंगे, अर्थात साधना करेंगे।
दूसरे पद में कबीरदास जी ने समझाता हुआ लिखा है कि मैं एक सच्चे, इन पंक्तियों में कबीर ने लिखा है कि मैं एक सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढने के लिए निकला हूँ, जो किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर पाखंड नहीं रचता हो और सच्चे रूप में भगवान की भक्ति करने में लगा हो। और बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा प्रेमी व्यक्ति नहीं मिला है। अगर ऐसा व्यक्ति कभी मुझे मिल जाए तो मेरे अंदर भरे हुए तेरे मेरे द्वेष, ईर्ष्या आदि के जो विचार हैं वो सारे विचार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे और मेरे विचार अमृत के समान हो जाएंगे। कबीरदास जी ने आगे सहज भक्ति की बात को समझाते हुए कहा है कि अगर आप अपने ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो हाथी के समान हमेशा अपने आप को मानना चाहिए, क्योंकि हाथी जिस गली से गुजरता है तो उसकी मस्त चाल को देखकर वहां रहने वाले कुत्ते लगातार भौंकते हुए उसका पीछा करते हैं। तो इसलिए यहाँ हाथी के रूप में एक सच्चे ज्ञानी को बताया है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने सहज सामान्य आसन बिछाता है और दिन रात अपने परमात्मा की आराधना में लीन रहता है, क्योंकि यह संसार तो एक कुत्ते के समान है जो इसके लिए और उसके लिए जब भी उसका मन करता है उसकी तरफ वो भौंकने लग जाता है। आगे कबीरदास जी ने समझाते हुए लिखा है कि ये पूरा संसार इधर उधर पक्ष विपक्ष के कारण सब कुछ नियम, मर्यादाएं, रीति रिवाज भूलता जा रहा है और अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो सच्चे रूप में परमात्मा की भक्ति करना है, वह उसके जीवन से कब का दूर जा चुका है। और जो व्यक्ति इस प्रकार की आपादापी से दूर होकर निष्पक्ष होकर भगवान जी के भजन गाएगा, उनकी आराधना करेगा, वह एक सच्चा संत सुजान होगा, यानी अच्छा संत महात्मा है। आगे हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म की स्थिति को समझाते हुए व्यंग्य किया है कि हिंदू तो अपने परमात्मा को राम नाम कहकर बुलाता है और मुसलमान खुदा कहता है, लेकिन कबीरदास की नज़रों में ये दोनों ही बेकार लोग हैं, क्योंकि उनकी नज़र में परमात्मा का कोई आकार है ही नहीं है और वो तो एक निरंकार व्यक्तित्व है जो आपकी आत्मा के रूप में, सांसों के रूप में चलता रहता है। इसलिए कबीरदास जी ने उन दोनों धर्म का खंडन करते हुए लिखा है कि अगर सच में इस संसार में भगवान का कोई भी बंदा अपने जीवन की स्थिति को समझ चुका है तो वह कभी भी न हिंदू के पास जाएगा न मुसलमान के पास जाएगा, वह तो अपने आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करेगा और मस्त होकर अपने जीवन को आगे चलाएगा। आगे कबीरदास जी ने वही हिंदू और मुस्लिम धर्मों के तीर्थ स्थलों से जुड़ी हुई परिस्थितियों पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि मुस्लिम धर्म तो काबा को अपने लिए पवित्र स्थान मानते हैं और हिंदू काशी को अपने लिए पवित्र मानते हैं और इसलिए राम को हमारा आराध्य देव माना जाता है और वहीं मुस्लिम में रहीम नाम की व्याख्या की गई है। लेकिन कबीरदास जी बोलते हैं कि मुझे इन दोनों के नाम से और दोनों के स्थल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे अपने आराध्य परमात्मा का रूप, साकार रूप मुझे आत्मा में मिल चुका है और मैं अपने जीवन को उन्हीं के चरणों में समर्पित करके मोटा आटा जिसे मैं कभी खाने योग्य नहीं मानता था, वो भी आज मैदा बारीक आटे के समान मैं मानता हूँ और आराम से कहीं पर भी बैठकर मैं जीम सकता हूँ, यानी खा सकता हूँ। अर्थात प्रतीक के रूप में क्या कह रहे हैं, मैं अपने आराध्य देव का नाम जप सकता हूँ, मुझे किसी को भी नाम देकर अपने भक्ति को संसार के सामने लाने की जरूरत नहीं है। आगे हमारे कर्मों के महत्व को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी ने समझाया है कि क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति बहुत महान अगर कुल में पैदा हो जाएगा तो क्या उस महान कुल में पैदा होने से उसका नाम हो जाएगा? जी नहीं, आपका नाम आपके कर्मों की महानता से जुड़ा हुआ है और जो व्यक्ति एक निम्न वर्ग में भी पैदा होकर अपने कर्म की श्रेष्ठता को दर्शाएगा, वह उसका एक महान व्यक्तित्व निर्माण होगा और वह उसके नाम से एक ऊंचे कुल का निर्माण कर सकता है। जिस प्रकार एक सोने का घड़ा है, क्योंकि सोना एक बहुमूल्य धातु है और वह सोने का घड़ा जो दूसरों के लिए बहुमूल्य है, लेकिन अगर उसमें सुरा यानी शराब भर दी जाए
तो क्या उसे हर एक वर्ग स्वीकार करेगा? क्या हर एक वर्ग उससे घड़े को लेने के लिए लालायित रहेगा? नहीं, वह साधु निंदा हो, यानी वह एक सज्जन व्यक्ति के द्वारा निंदा का पात्री बनेगा, क्योंकि सूरा हर एक वर्ग के द्वारा, यानी शराब का सेवन हर एक वर्ग के द्वारा स्वीकार नहीं होता है। इसलिए कबीरदास जी ने इस पदों में, है ना, कर्मों की महत्व को स्वीकार करके उसे ही ऊंचा नाम दिया है। अब इन सांख्यों में आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं।